आज से 1300 साल पहले एक ऐसा शहर मौजूद था जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। वो शहर दायरे की शक्ल में बनाया गया था, बिल्कुल मुकम्मल दायरा, इतना मुकम्मल कि आज भी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सोचो, एक शहर जो सीधी लाइनों में नहीं बल्कि एक मुकम्मल गोल दायरे में बनाया गया हो, एक के अंदर एक दीवार और उसके अंदर एक और उसके ऐन दरमियान एक ताकत का मरकज। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस शहर में एक ऐसी जगह थी जहां इतना इल्म जमा किया गया था कि आज तुम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो उसकी बुनियाद वहीं रखी गई थी। हाँ, बिल्कुल वहीं। एक लाइब्रेरी जहां दुनिया भर के ज़हीन तरीन लोग आते थे, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थीं बल्कि लिखी जाती थीं, जहां ख्यालात सिर्फ सोचे नहीं जाते थे बल्कि दुनिया बदल देते थे। लेकिन फिर एक रात आई और उस रात ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 13 दिनों में वो शहर जो सदियों में बना था मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। ना वो दीवारें रहीं, ना वो इल्म, ना वो लोग, सब कुछ मिट गया। कहा जाता है कि उस शहर की किताबें दरिया में फेंक दी गई थीं और कई दिनों तक दरिया का पानी सियाह रहा, सियाही से और सुर्ख खून से। ये है बगदाद की कहानी, एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया की सबसे रोशन जगह था और आज हम उसकी तारीख के अंधेरों में उतरने वाले हैं, ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे अजीम शहर सिर्फ 13 दिनों में खत्म हो गया। और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ तबाह कर दिया। अगर आप ऐसी ही हैरानकुन और छुपी हुई तारीखी कहानियां देखने पहले कभी नहीं सुना होगा। सन 762 ईस्वी दुनिया एक नए दौर के दहाने पर खड़ी थी। अब्बासी खिलाफत अपने उरूज की तरफ बढ़ रही थी और उस वक्त का खलीफा अबू जाफर अल मंसूर एक ऐसा ख्वाब देख रहा था जो सिर्फ एक शहर बनाने का नहीं था। वो एक ऐसा मरकज बनाना चाहता था जहां से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सके, जहां ताकत भी हो और इल्म भी, जहां हुकूमत भी हो और हिकमत भी। लेकिन सवाल यह था, ऐसा शहर बनाया कहां जाए? खलीफा ने जल्दबाजी नहीं की। उसने पूरे खित्ते का जायजा लिया, माहिरीन से मशवरे किए, जमीन, मौसम, पानी, तिजारत, हर चीज को परखा गया और फिर वो एक जगह आकर रुक गया, दो अजीम दरियाओं के दरमियान, दिजला और फरात। एक ऐसी जमीन जहां ना शदीद गर्मी थी न सख्त सर्दी, जहां पानी भी था, जरखेज मिट्टी भी और तिजारती रास्ते भी। ये जगह सिर्फ एक शहर के लिए नहीं बल्कि एक सल्तनत के दिल के लिए मुंतखब की गई। खलीफा ने कहा, यहीं बनेगा मेरा शहर। और फिर एक ऐसा मंसूबा शुरू हुआ जिसकी मिसाल उस वक्त की दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सोचो, ना कोई क्रेन थी, ना कोई मशीन, ना कंप्यूटर, ना जदीद इंजीनियरिंग। लेकिन उसके बावजूद 1 लाख से ज्यादा मजदूर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बुलाए गए। अरब, फारसी, यूनानी और दूसरे कई इलाकों के माहिरीन सब एक जगह जमा हो गए। हर कोई जानता था कि वो किसी आम शहर पर काम नहीं कर रहा, वो तारीख लिखने जा रहे थे। और फिर सिर्फ 4 साल के अंदर रेगिस्तान के बीचों बीच एक मुकम्मल शहर खड़ा हो गया। लेकिन ये कोई आम शहर नहीं था, ये शहर दायरे की शक्ल में था, बिल्कुल मुकम्मल दायरा। 3 बड़ी दीवारें, एक के अंदर एक, बैरूनी दीवार जो दुश्मनों को रोके, उसके अंदर दूसरी मजीद मजबूत, मजीद ऊंची, और फिर सबसे अंदर तीसरी दीवार। हर दीवार पहली से ज्यादा ताकतवर, जैसे शहर खुद को तह दर तह महफूज कर रहा हो। और इस सब के ऐन दरमियान एक मरकज था, खलीफा का महल, और उस महल के ऊपर एक अजीम सब्ज गुंबद, इतना बुलंद कि मीलों दूर से नजर आता था। वो सिर्फ एक गुंबद नहीं था, वो ताकत की अलामत था। वो ऐलान था कि यहां से एक नई दुनिया की क़यादत होगी। इस शहर के 4 दरवाजे थे, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। हर दरवाजा एक रास्ता था दुनिया के किसी न किसी हिस्से की तरफ, जैसे ये शहर दुनिया को बुला रहा हो, आओ, यहां इल्म है, यहां अमन है, यहां मुस्तकबिल है। और इस शहर का नाम रखा गया मदीनतुस्सलाम, यानी अमन का शहर। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ अमन का शहर नहीं था, ये एक ख्वाब था
जो हकीकत बन चुका था, एक ऐसा ख्वाब जो आने वाले सैकड़ों सालों तक दुनिया की तकदीर बदलने वाला था। फिर वक्त बदला और सन 1258 ईस्वी आया, वो साल जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उफक पर एक तूफान उठ रहा था, ऐसा तूफान जो ना पहले कभी देखा गया था और ना ही उसे रोकने की ताकत किसी के पास थी। ये कोई आम फौज नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत थी जो जहां से गुजरती थी वहां सिर्फ तबाही छोड़ती थी। इस तूफान का नाम था हलाको खान, चंगेज खान का पोता, मंगोल सल्तनत का वो सिपहसालार जिसका नाम सुनते ही शहर खाली हो जाते थे, जिसके खौफ से बादशाह बगैर लड़े हथियार डाल देते थे। और अब उसका रुख बगदाद की तरफ था, दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे इल्म वाले शहर की तरफ। हलाको खान ने बगदाद का मुहासरा कर लिया। चारों तरफ हजारों नहीं लाखों सिपाही, घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही थी। धूल का एक बादल शहर को अपनी लपेट में ले रहा था। बगदाद के अंदर खलीफल मुस्तासिम बैठा था। उसे यकीन था कि उसकी दीवारें उसे बचा लेंगी, वही दीवारें जो दायरे की शक्ल में बनी थीं, वही मजबूत किले जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे। उसने सोचा कि मंगोल भी बाकी दुश्मनों की तरह वापस लौट जाएंगे। उसने सोचा कि बगदाद कभी नहीं गिरेगा, लेकिन वो गलत था। मुहासरा शुरू हुआ, दिन गुजरते गए और हर गुजरते दिन के साथ दीवारें कमजोर होती गईं। मंगोलों के पास ऐसे हथियार थे जो बगदाद ने पहले कभी नहीं देखे थे। बड़े बड़े मंजनीक जो दीवारों पर पत्थर बरसाते थे, आग के गोले जो शहर के अंदर जाकर हर चीज को जला देते थे। और फिर वो लम्हा आ गया। सिर्फ 13 दिन, सिर्फ 13 दिनों के अंदर वो दीवारें जो सालों में बनी थीं टूट गईं। बगदाद के दरवाजे खुल गए और मंगोल फौज शहर के अंदर दाखिल हो गई। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ जंग नहीं थी, वो तबाही थी। शहर को आग लगा दी गई। गलियां जो कभी इल्म और तिजारत से भरी होती थीं, अब चीखों से गूंज रही थीं। लोग भाग रहे थे, लेकिन बचने की कोई जगह नहीं थी। मर्द, औरतें, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया। तारीखदान कहते हैं कि 2 लाख से लेकर 8 लाख तक लोग इन चंद दिनों में मारे गए, लेकिन असल तादाद आज तक कोई नहीं जानता। और फिर वो लम्हा आया जिसने इंसानियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बैतुल हिकमत, वो लाइब्रेरी जहां सदियों का इल्म महफूज था, जहां इंसानियत की सबसे कीमती सोचें रखी गई थीं, जहां वो सब कुछ था जो दुनिया को आगे ले जा सकता था। मंगोल वहां पहुंचे और उन्होंने रहम नहीं किया। लाखों किताबें दरियाए दिजल्ला में फेंक दी गईं, एक के बाद एक। कहा जाता है कि कई दिनों तक दरिया का पानी सियाह रहा, किताबों की सियाही से और सुर्ख इंसानों के खून से। 500 साल का इल्म जो नस्लों ने जमा किया था, सिर्फ एक रात में खत्म हो गया। सोचो, कितनी किताबें थी वहां, कितने राज, कितनी दरियाफ्तें, कितने ऐसे ख्यालात जो शायद दुनिया को सैकड़ों साल आगे ले जा सकते थे। कुछ तारीखदान तो यहां तक कहते हैं कि अगर वो लाइब्रेरी तबाह ना होती तो शायद इंसान आज से बहुत पहले सितारों तक पहुंच चुका होता। सिर्फ एक वाकया और पूरी इंसानियत पीछे चली गई। बगदाद आज भी मौजूद है, इराक में दरियाए दिजल्ला के किनारे। लोग अब भी वहां रहते हैं, जिंदगी अब भी चल रही है, लेकिन ये वो बगदाद नहीं है जो कभी दुनिया की सबसे रोशन जगह था। वो शहर जो दायरे की शक्ल में बनाया गया था, वो दीवारें जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, वो अजीम सब्ज गुंबद जो मीलों दूर से नजर आता था, और वो बैतुल हिकमत जहां इंसानियत का सबसे कीमती इल्म महफूज था। आज उनमें से कुछ भी बाकी नहीं। वक्त ने सब कुछ बदल दिया। शहर दोबारा आबाद हुआ, नई इमारतें बनी, नई नस्लें आईं, लेकिन जो खो गया था वो सिर्फ इमारतें नहीं थीं, वो इल्म था, वो सोच थी, वो रोशनी थी जो कभी उस शहर को दुनिया का दिल बनाती थी। सोचो, अगर वो सब कुछ महफूज रहता तो आज दुनिया कितनी मुख्तलिफ होती, कितनी दरियाफ्तें पहले हो चुकी होती, कितनी इजादात, कितनी हकीकतें जो शायद हमेशा के लिए खो गईं।
ये कहानी सिर्फ बगदाद की नहीं है, ये कहानी है इंसानी उरूज और जवाल की। ये याद दहानी है कि कोई भी तहजीब चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना ही इल्म क्यों ना हो, अगर वो उसे महफूज ना रख सके तो एक लम्हा सब कुछ खत्म कर सकता है। बगदाद ने दुनिया को एक सबक दिया है कि इल्म सिर्फ हासिल करना काफी नहीं, उसे बचाना भी जरूरी है। अगर आप ऐसी ही हैरानकुन, गहरी और छुपी हुई तारीखी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी जगह का सफर करेंगे जहां तारीख आज भी अपने राज छुपाए बैठी है।